चरणों को पकड़ के गोपियां आगे बढ़ रही हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी को लेकर के जब आगे बढ़े तो कहां पहुंचे? यमुना जी के किनारे। और यमुना जी के किनारे भगवान राधा रानी से कह रहे हैं कि किशोरी जी थोड़ा और आगे चलो, हमें रासलीला करनी है। राधा रानी के मन में अभिमान नहीं, मान आ गया। अभिमान और मान का मतलब है जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हम दिल से चाहते हैं, उससे कुछ चाहत रखना। प्रभु चलते चलते मेरे पैरों में दर्द है, नहीं लगो, अब मोसू चलो ना जाए। तो कन्हैया बोले अब यहाँ पर हमारे पास कोई सवारी भी तो नहीं है, अब आगे आपको कैसे लेकर के जाएं? राधा रानी बोली सवारी की जरूरत क्या है, आप हो ना, अपने कंधे पर बिठा लो। भगवान मुस्कुराने लगे, ओहो किशोरी जी के मन में मान आ गया, आओ आओ मैं अपने कंधे पर आपको बिठाता हूँ। और जैसे ही मेरे प्रभु जमीन पर बैठे, राधा रानी गोविंद के कंधे पर बैठने के लिए आगे बढ़ती हैं। तत्रैवांतर धीयत, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब किशोरी जी ने देखा कि कृष्ण हमारे मध्य में नहीं है, अब तो उसी जगह पर जमीन पर मूर्छित होकर के गिर पड़ी। इधर समस्त गोपियां भगवान कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रही हैं। किशोरी जी को मूर्छित देखा, जाकर के उठा लिया, हालचाल पूछने लगे। अब ध्यान देना, समस्त गोपियां राधा रानी को लेकर के कन्हैया को ढूंढ रही हैं। और पता है दौड़ दौड़ करके बड़े बड़े ऊंचे जो वृक्ष हैं, अरे कदम के वृक्ष, तुमने कन्हैया को देखा होगा, कितनी ऊंची विशाल डालियां हैं तुम्हारी, कृष्ण तुमसे कितना प्रेम करते हैं। एक गोपी जाकर के पीपल के वृक्ष की जेठ भर के खड़ी हो गई। अरे पीपल के वृक्ष, तुम तो स्वयं मेरे गोविंद का ही स्वरूप हो ना, तुमने तो देखा होगा। एक गोपी दौड़ करके तुलसी के पास जाकर के खड़ी हो गई और तुलसी के समीप अपने सिर को झुका के कहने लगी, अरे बहन, कच्च तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहकार कुलेर विरह दृष्टस्ते प्रिय चुका। तुम गोविंद को बहुत प्रिय हो, जब तक उनके भोजन प्रसादी में आपको अर्पण न किया जाए वो स्वीकार नहीं करते, तुमने तो देखा होगा। एक सखी ने आकर के समझाया, अरे बहन तू कहाँ उलझ गई, तो को पतो है जिस सौत तुलसी जो है ना, ये भी तो कन्हैया से के चरणों में प्रेम करे, ये हमारी पद की सौत है जो हमें ना बतावेगी। इस तरह समस्त गोपियां कृष्ण को ढूंढते 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 आहा कृष्ण में बनती चली जा रही है। जैसे हमारे संत महापुरुष सोहम का चिंतन करते हैं, आज गोपियों ने कृष्णो हम का चिंतन किया। अहं कृष्णास्मि लाली मेरे लाल की जित देखो तलाल, लाली देखन में चली तो मैं भी है गई रात। आई थी गोपियां कृष्ण को ढूंढने के लिए, निकली थी कृष्ण को ढूंढने के लिए, लेकिन सब कुछ भूल गई। उनके शरीर से वस्त्र कहाँ गिर गए पता नहीं चला, माला कहाँ टूट करके गिर गई पता नहीं चला। माला वस्त्र आभूषण गिर गए सब अंग से, भूली सुध गोपियां प्रिय अंग के अवसंग सो। श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही हो गई, श्री कृष्ण की वो वल्लभा श्री कृष्ण में ही खो गई। सब कुछ उनका कृष्णमय हो गया। मोह मोह मोहनमयी मन मेरो भयो, हरिश्चंद्र भेद कछु परत नहीं आन है। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, अब आई नहीं जान पड़े प्राण है कि कान। सब कुछ उनका कृष्ण में हो गया। आहा, और पता है अनुभव करने लगी अहम कृष्णास्मि, अरे मैं ही तो कृष्ण हूं। जिस भाव कथा को योगी बड़ी कठिनता के साथ प्राप्त करते हैं, जन्म जन्मांतर के बाद ये भाव दशा योगियों के हृदय में उत्पन्न होती है। गोपियों ने कृष्ण चिंतन से उसको प्राप्त, अहम कृष्णास्मि, मैं ही तो कृष्ण हूं। कड़ कड़ में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है,
अब मेरा पता नहीं है, मेरा पता नहीं। कहाँ नहीं ढूंढा, करकड़ में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। और जब तेरा पता चला है तो अब मेरा पता नहीं है, मैं भूल गया अपने आप को। यही दशा गोपियों की हो गई। और इकट्ठी होकर के गोपियां रोते हुए कह रही हैं, कृष्ण कौन गली गयो श्याम, बता दो कौन गली गयो श्याम। कृष्ण को इस तरह से ढूंढते ढूंढते और यमुना जी के किनारे आ गई। और यमुना जी के किनारे बैठ करके इन्होंने एक गीत गाया है, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। भागवत में इस गोपी गीत की बंधुओं बड़ी विलक्षण महिमा है। 6 शास्त्र 18 पुराण, उनमें सर्वोपरि है श्रीमद् भागवत महापुराण। उस महापुराण में 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक। इसमें 10वें स्कंद पूर्वार्ध जो है वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, श्री विग्रह है, हृदय है। और उस हृदय का जो रास पंचाध्यायी है ना, वो 5 प्राण है भगवान के। उन 5 प्राणों में जो ये गोपी गीत है वे भगवान का मुख्य प्राण है। बड़ी विलक्षण महिमा है इस गोपी गीत के बारे में लिखा है। आज भी कोई व्यक्ति यमुना जी के किनारे अर्धरात्रि पर बैठकर के इस गोपी गीत का अनुष्ठान विधि से यदि पाठ करता है तो भगवान श्री कृष्ण आज भी उसे दर्शन देते हैं। ऐसी महिमा है इस गोपी गीत की। गोपियां यमुना जी के किनारे इस गीत का गायन कर रही हैं। आइए 2-4 श्लोकों के भावों के द्वारा इसका आनंद श्रवण करें। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा प्रयति इंदिरा जन्मना